तो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एएसएस एजुकेशन के एक और बेहतर सेशन में। आज की इस बेहतर वीडियो में आप सभी को कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के 5 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हर बार बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ से है कि एकांक आवेश या एकांक कूलाम आवेश को परिभाषित कीजिए। करें, ठीक। तो पहला आंसर इसका हो जाएगा एकांक आवेश या एकांक कूलाम आवेश, यूनिटी चार्जेस ऑफ कूलाम। ठीक, इसको मान यहाँ से मान सकते हैं, माना कि Q1 व Q2 परिमाण के दो आवेश हवा में एक दूसरे के 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं। ठीक, यहाँ से आपको ये लाइनिंग दिख रही है, इस पर 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं। कूलाम के नियम से इसके बीच लगा विभवांतर विकर्षण बल ज्ञात कीजिए। तो विकर्षण बल F बराबर होता है, हमारा सूत्र F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपान QR स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से इसका डाट आपको यहाँ लाइनिंग दिख रही है, Q1 यहाँ बिंदु पर है, Q2 इस बिंदु पर है। ठीक, तो F क्या है, इस पे दो फोर्सेस लगे हुए हैं। तो अगर यदि हम Q1 Q2 बराबर 1 मान लेते हैं तथा R बराबर 1 मीटर मान लेते हैं, तब F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन हो जाएगा। अतः हम यहाँ से लिख सकते हैं इसको, अतः अगर हवा में 1 मीटर की दूरी स्थित दो आवेशों के बीच 9 × 10⁻⁹ न्यूटन का विकर्षण बल लगता हो, तब प्रत्येक आवेश में एक कूलाम का एकांक आवेश कहा जाता है। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही मजेदार का है, तो पूरा वीडियो इन तक जरूर देखिएगा और प्लीज चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ है, विद्युत बल्ब रेखाएं क्या हैं, इसके गुण क्या हैं। ठीक, तो यहाँ से आंसर हो जाएगा विद्युत रेखाएं। किसी क्षेत्र में विद्युत बल्ब रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जिस पथ पर कोई स्वतंत्र एवं एकांक धन आवेश बंद करता है। ठीक, तो यहाँ से विद्युत बल्ब रेखाएं के गुण। ठीक, यह पूछ रहा था ना कि इसके गुण क्या हैं। तो विद्युत रेखाएं के दो गुण हैं। तो पहला है क्या, विद्युत रेखाएं प्लस आवेश से निकलती हैं तथा माइनस आवेश पर बंद होती हैं। ठीक, दूसरा यहाँ से है कि विद्युत बल रेखाएं प्रत्येक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के दिशा में विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। तीसरा है यहाँ से, दो विद्युत ये बल्ब रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ठीक, यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक, इस प्रकार से चित्र भी बना के आप पथ को आसान तरीके से रेखाओं को समझ सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही मजेदार का क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की यदि हम बात करें कि समविद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का व्यंजक प्राप्त करें। ठीक, आंसर यहाँ से है, देखिए इसमें हो जाएगा कि व्यंजक विद्युत बल युग्म व्यंजक मान की एक विद्युत द्विध्रुव ए बी है। माना कि एक विद्युत द्विध्रुव ए बी है जिसकी आवेश -Q व +Q कूलाम है तथा इसके बीच की दूरी 21 है। द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र E में विद्युत क्षेत्र की दिशा से कोण 0 बनाते हैं। विद्युत क्षेत्र E के कारण +Q आवेश पर बल F बराबर Q इंटू V विद्युत क्षेत्र की दिशा में है तथा Q आवेश बल F बराबर Q इंटू E विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में लगते हैं। चूंकि ये दोनों बल परस्पर बराबर तथा विपरीत हैं, अतः इसके परिणाम बल शून्य है। लेकिन ये दोनों बल एक बल युग्म है जो द्विध्रुव को घुमाकर विद्युत क्षेत्र ई की दिशा में लाने का प्रयत्न करते हैं। ठीक, इस प्रत्यय नियम बल युग्म का आघूर्ण, अब यहाँ से आपको चित्र दिख रहा है ना, चित्र पे देखिए कि इसमें बल युग्म 2L sin थीटा F बराबर Q इंटू E, इधर लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है F बराबर Q इंटू V है, राइट साइड में भी
प्लस आवेश जिस पर है, प्लस कूलाम जिस पर है, वहां पर भी F बराबर Q इंटू ई है। ठीक, अब यहाँ से टाउ बराबर बल गुणे लंबवत दूरी बराबर Q V इंटू बी सी, लेकिन समकोण त्रिभुज ICB में, ठीक, समकोण त्रिभुज यहाँ से आपको दिख रहा है, समकोण त्रिभुज, इसमें ICB से C और B से BC बराबर ए बी साइन थीटा बराबर 2L साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि टाउ बराबर होता है क्यू ई इंटू 2L साइन थीटा बराबर पी ई साइन थीटा, क्योंकि Q गुणे 2L बराबर P हो जाएगा। ठीक, यहाँ आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बहुत ही मजेदार का है, जो कि हर बार बोर्ड पेपर में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही मजेदार का है, तो उसको जरूर पूरा देखिएगा। चलिए देखिए कि इसमें कई प्रकार से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पहले यहाँ दिया गया है 13, क्वेश्चन नंबर यहाँ से 4 है कि कूलाम के प्रमेय को लिखते एवं परिमाणित करें। ठीक, अथवा आवेशित समतल चालक के नजदीक किसी बिंदु पर विद्युतीय तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करें, अथवा परिणामित करें कि E बराबर 4 पाई या फिर E बराबर, अथवा करके दूसरा क्वेश्चन है कि प्रमाणित करें कि E बराबर 4 पाई सिग्मा अपान के, या फिर E बराबर सिग्मा ई एप्सिलॉन 0, यह जहां सिग्मा आवेश का तलीय घनत्व, एप्सिलॉन 0 वायु के विद्युतशीलता तथा के माध्यम की पराविद्युत स्थिरांक हैं। ठीक, तो अब यहाँ से आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन आसान तरीके से समझिएगा और उसके बाद आप आसान तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि यह क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में जरूर पूछा जाता है। चलिए यहाँ से है कि कूलाम के प्रमेय किसी आवेशित समतल चालक के बाहर किसी विद्युत बिंदु पर विद्युत तीव्रता इसके घनत्व का 4 पाई के गुणांक है, जहां के माध्यम का परिविद्युत स्थिरांक है, अथवा किसी आवेश समतल चालक के बाहर किसी बिंदु पर स्थितीय तीव्रता, आवेश के तलीय घनत्व तथा वायु की विद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 का अनुपात होता है। ठीक, अब यहाँ से परिणाम इसका लिख सकते हैं। माना कि यक्स एक समतल चालक है जिसकी तलीय घनत्व AB समतल पर सिग्मा है, जो के पराविद्युत स्थिरांक के माध्यम में है, एप्सिलॉन 0 इसके वायु में विद्युतशीलता है, P बिंदु चालक के बाहर तथा नजदीक है जिस पर विद्युतीय तीव्रता 1 का मान ज्ञात करना है, अथवा अब DC अनुप्रस्थ परिच्छेद का वैसा बेलन खींचिए जिसमें AB तथा CD AB के समांतर हो। ठीक, अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, एक बेलन खींच सकते हैं जो कि क्या है, AB तथा CD AB के समांतर है। ठीक, PAB समतल में AB तथा CD पर है। विद्युतीय बल रेखाएं अर्थात विद्युतीय फ्लक्स AB के अभिलंब हैं, तब बेलन के वक्र समतल पर अभिलंब विद्युत प्रेरणा 0 शून्य है होगा। ठीक, अब P बराबर यहाँ से हो जाएगा। यहाँ से चूंकि हम लिख सकते हैं P बराबर बिंदु पर अभिलंब, देखिए P बिंदु पर अभिलंब है विद्युत प्रेरण K इंटू P या फिर K गुणे P बिंदु पर विद्युतीय तीव्रता यक्स AB का क्षेत्रफल है। ठीक, बराबर KE DC या फिर E इंटू DC। ठीक, बिंदु बेलनाकार समतल के अंदर कुल आवेश सिग्मा इंटू DS या फिर सिग्मा DS अपान एप्सिलॉन 0 हो सकता है, या फिर E इंटू DS बराबर एप्सिलॉन DS सिग्मा DS अपान एप्सिलॉन 0, क्योंकि हम लिख सकते हैं यहाँ से E बराबर 4 पाई सिग्मा अपान के, या फिर E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। ठीक, अब यहाँ से हो जाएगा। देखिए यहाँ से लिख सकते हैं कि पराविद्युत स्थिरांक वायु में होने की स्थिति के बराबर एक, हम के बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। इसलिए E बराबर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन होता है। ठीक, बात आपको समझ में आ गई। यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही महत्वपूर्ण, जो कि हर बार बोर्ड पेपर में पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ त्रिज्या
तथा Q1 आवेश वाला एक छोटा गोला है। R2 त्रिज्या और आवेश के गोलीय खोल कोश से घिरा हुआ है। दर्शाइए यदि Q1 धनात्मक दोनों एक तार द्वारा जोड़ दिया जाता है, आवश्यक रूप से आवेश गोले के खोल की तरफ ही प्रवाहित होगा, चाहे खोल पर आवेश Q2 कुछ भी हो। ठीक, तो भाई आपको यहाँ से गोला दिख रहा है। ठीक, इस गोले में देखिए तो यहाँ देखा है बड़ा गोला दिखा है, छोटा गोला दिख रहा है। तो यहाँ से यहाँ R2 R1 छोटे गोले तथा गोलीय खोल की क्रमशः त्रिज्या है। खोल गोले को घेरे हुए है, प्लस Q1 आवेश गोले पर तथा Q2 आवेश खोल पर। हमें ज्ञात है कि आवेशित चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, अर्थात E बराबर 0। इस प्रकार गॉस के सिद्धांत अनुसार चलिए देखिए फाई बराबर समाकलन E इंटू डी एस बराबर Q2 अपान एप्सिलॉन 0। ठीक, गोलीय खोल में Q2 बराबर 0 क्योंकि E बराबर 0 है। इसके अंदर यहाँ पर Q2 खोल के बाहरी पृष्ठ पर होना चाहिए। अब प्लस Q1 आवेश वाला गोल खोल को अंदर बंद है, अतः खोल के आंतरिक पृष्ठ पर माइनस Q1 आवेश है। ठीक, यहाँ पर Q1 आवेश है दिख रहा था। ठीक, Q1 आवेश है। अब आगे देखिए कि कह रहा है कि खोल के भीतरी पृष्ठ पर कुल आवेश Q2 प्लस Q1 है। आवेश सदैव बाहरी पृष्ठ पर रहता है, इसलिए Q1 आवेश खोल के बाहरी पृष्ठ को खोल के बाहरी पृष्ठ की ओर उस समय प्रवाहित होगा जब उन्हें तार से जोड़ा जाए। ठीक, आपको बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यह क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा, हर बार बोर्ड पेपर में जरूर आता है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की यदि बात करें तो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विभव एवं तीव्रता के बीच संबंध स्थापित करें। ठीक, तो यहाँ से देखिए मान सकते हैं आप, माना कि O और प्लस Q आवेश इस आवेश के विद्युत क्षेत्र A व B दोनों बिंदु एक दूसरे के समीप डेल्टा x दूरी पर हैं। माना कि A और B विद्युत विभव क्रमशः B प्लस डेल्टा B और V हैं। A और B के बीच विभवांतर B बराबर B प्लस डेल्टा B माइनस डेल्टा B बराबर डेल्टा V है। अब देखिए कि A और B के बीच विद्युत तीव्रता E है। एकांक धन आवेश को B से A तक जाने में किया गया कार्य डेल्टा W बराबर माइनस E डेल्टा x। ऋणात्मक चिन्ह का अर्थ की विद्युत तीव्रता E की दिशा विस्थापन डेल्टा x के विपरीत है। यह किया गया कार्य डेल्टा W मतलब कि सूक्ष्म कार्य है, विभवांतर डेल्टा V के बराबर होता है। चूंकि डेल्टा B बराबर माइनस E डेल्टा x या फिर E बराबर डेल्टा V अपान डेल्टा x। यदि डेल्टा x 0 हो तो E बराबर माइनस डेल्टा T मतलब LT डेल्टा B अपान डेल्टा x। यदि x बराबर 0 हो तो क्या होगा, E बराबर माइनस DV अपान DX। ठीक, समाकलन कर दीजिए यहाँ से DV अपान DX का विभव प्रवाहित करते हैं। अतः विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता विभव प्रवणता के ऋणात्मक बराबर माना जाता है। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही मजेदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि किसी बिंदु पर विद्युत विभव तीव्रता के अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक, तो विद्युत विभव तथा तीव्रता में अंतर ज्ञात करना होता है, तो किसी बिंदु पर विद्युत विभव तथा तीव्रता में निम्नलिखित अंतर होता है। चलिए पहला है विद्युत विभव। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विभव वह कार्य है जो एकांक धनावेश के अंतरत से उस बिंदु तक लाने में करना पड़ता है। लेकिन विद्युत क्या होता है, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर तीव्रता वह बल है जो उस बिंदु पर रखे एकांक आवेश पर लगता है। ठीक,
दूसरा है यह एक अदिश राशि होता है, जबकि विद्युत क्या होता है, यह एक सदिश राशि होता है। तीसरा है इसका मात्रक वोल्ट होता है, लेकिन इसका जो विद्युत विभव का मात्रक होता है क्या होता है, इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। ठीक। अब चौथा है कि किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता आरेख समाकलन विभव के बराबर होता है, अर्थात B इक्वल टू समाकलन E इंटू डी एक्स। लेकिन इसमें विभव विद्युत में क्या होता है, किसी बिंदु पर ऋणात्मक विभव प्रवणता विद्युत तीव्रता के बराबर होता है, अर्थात E बराबर माइनस dV अपॉन dx। ठीक। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और प्लीज चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड पेपर लग गए हैं। आपके ऐसे ही बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम बताते रहेंगे हर सब्जेक्ट का। ठीक।